हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने भी आज का एग्जाम दिया है उन सबका एग्जाम बहुत बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं, क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा गया था पेपर एंड ऑल दिस थिंग्स। चलिए ये जो अभी डेटास मैं लेके आ रहा हूँ ना वो सब फीडबैक बेस्ड है। ठीक है। अभी तो क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आया है। राइट। तो जो मैं एग्जाम सेंटर पे गया था, काफी बच्चों से मैंने बात किया था, तो उनसे जो फीडबैक मुझे मिला, ठीक है, और जो हमारे यहाँ से अपना जेई का प्रिपरेशन किए थे, मैथ्स मैथ्स मुझसे पढ़े थे, उन सब से मैंने बात किया था। तो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ऐसा था कि पेपर 1 का जो लेवल था, वो लगभग लाइक 2024 के आसपास था, ठीक है? हम सब जानते हैं कि 2024 में जे एडवांस का पेपर थोड़ा-सा आसान था, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा हाई गया था, राइट? अच्छा, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, तो पेपर 2 पेपर 1 से थोड़ा टफ है। अच्छा, आप मान के चलिए कि पेपर 2 जो है, वो 2022 एंड 2023 के बीच में कहीं लाई करता है। अब वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पे लाई करता है, कितना टफ है, वो सारी बातें तो आपको बाद में पता चलेगा जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ठीक है? तो उसको देख के पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपसे सही इन्फॉर्मेशन पास कर सकूँगा, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना तक तो आप मतलब जान सकते हैं कि फिज़िक्स का जो लेवल था, वो मॉडरेट टू लेंथी है, केमिस्ट्री ईज़ी टू मॉडरेट एंड मैथ लेंथी एज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है? और पेपर 2 में भी हल्का-सा वही है पैटर्न। हाँ, मैथ जो है वो पेपर 2 में पेपर 1 से थोड़ा-सा ट्रिकी था और फिज़िक्स जो है मेरे ख़्याल से पेपर 1 से थोड़ा-सा आसान था। अब ये मेरे ख़्याल से। पेपर 1 में भी फिज़िक्स का लेवल जो है वो बहुत ही टफ था। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ था और पेपर 2 में टफ मतलब टफ ही था। मतलब पेपर 1 से थोड़ा-सा आसान हो सकता है, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बोला है, ठीक है? अच्छा, अब अगर थोड़ा और देख लेते हैं कि उन्होंने जो बोला कि केमिस्ट्री में कुछ कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो कहीं न कहीं सिमिलर होता है जो 2022 में, जैसे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मोल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके, ठीक है? मतलब क्वेश्चन आसान था लेकिन पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही मतलब कैलकुलेशन इतना इतना घटिया था ना कि वो पेपर के हिसाब से उस टाइम में उस एग्ज़ाम हॉल में करना थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था, ठीक है? फिज़िक्स का डिफिकल्टी लेवल हाई है एज़ एक्सपेक्टेड। अब वो कहीं न कहीं जो है प्री कोविड एरा जो है, लाइक 2018-19 उस टाइम का जो फिजिक्स आता था हमारे टाइम में, उस पैटर्न को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स का लेवल, ठीक है? और मैथ का जो है वो जेईई मेंस का अपर वर्ज़न है। अब इसका है मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ठीक है? मैथ में जो जेईई मेंस का जो प्रिपरेशन होता है, वो सिर्फ़ जेईई मेंस का कभी नहीं होता। आप मैथ पढ़ रहे हो, जेईई का अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो जेईई मेंस एंड एडवांस का कंबाइंड प्रिपरेशन ही होता है। क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में मैथ में तो गैप नहीं होता और वो आज का पेपर में वही बात फिर से प्रूव हो गया है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और मैं अगर एक क्विक एनालिसिस अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है मतलब ये जो चीज़ है वो सारे मतलब मेमोरी बेस्ड है। काफ़ी जो बच्चे हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से मुझे पता चला। एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन विल गेट जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाएगा। तो ऐसा है कि इंटीग्रेशन और इनवर्स मिला के कुछ क्वेश्चन बन रहा था और एलिप्स सर्कल मतलब मिला के कुछ लाइन कट-वट कर रहा है एरिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। बायनोमियल सीक्वेंस का कुछ मतलब कंबाइंड वे में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? लिमिट का कुछ तगड़ा-तगड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब टेंजेंट, स्लोप, लोकस ऐसे मिला के कोऑर्डिनेट का अच्छा मैं जैसे मैंने बोला था ना प्रेडिक्शन वीडियो में, जो आया था एडवांस के पहले मतलब 2 दिन पहले, कि कोनिक से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। मतलब पेपर 1 में इतना कोनिक आपको नहीं दिखा था, लेकिन पेपर 2 में कोनिक का अच्छा खासा एक था मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है? और मैंने यही बोला था कि ग्राफ का इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आएगा एंड डेफिनिटली वो आ गया। एरिया का जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से मिला के कुछ क्वेश्चन दिया उन लोगों ने और ट्रिगोनोमेट्री से सीक्वेंस सीरीज मिला के इतना मतलब मेमोरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। अब जब और भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो है 2024 से आस-पास मतलब रह सकता है या फिर उससे थोड़ा-सा घटने की चांसेस भी है। अब ये मेरा हिसाब है। अब ये मतलब गलत भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी है नहीं। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सब मतलब स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कल पता चल जाएगा इसी चैनल पे, जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जिन लोगों ने भी जी एडवांस का पेपर आज दिया है, मैं उन सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, एग्ज़ाम भी हो गया, अब बस थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? अभी रिलैक्स रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहो एकदम, ठीक है? और जितने भी 12 का 11 का जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार अपनी प्रिपरेशन सीरियसली करते रहो, क्योंकि पेपर जो है वो इस लेवल का ही आएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो पे, राइट? तब तक के लिए टाटा।